नमस्कार, लाइव सीरीज के नाइट बुलेटिन दिन बिहार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं मुस्कान। नीतीश कैबिनेट की बैठक में 12 एजेंडाओं पर लगी मुहर। नीतीश कैबिनेट से संतोष मांझी ने दिया इस्तीफा। सरकार की सेहत पर नहीं पड़ेगा असर, संतोष सुमन के इस्तीफे पर बोली जेडीयू। नीतीश के साथ नहीं रह सकता स्वाभिमानी व्यक्ति, संतोष सुमन के इस्तीफे पर बोली बीजेपी। नीतीश कुमार के अहंकार की भेंट चढ़ा दरभंगा एम्स, बोले सुशील मोदी। संतोष सुमन के इस्तीफे पर बोले चिराग, जिसने आस्था दिखाई नीतीश ने उसे धोखा दिया। प्रशांत किशोर ने कहा, मांझी अपने बेटे को सिर्फ बनाना चाहते हैं सीएम। सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा शिक्षक नियुक्ति परीक्षा का मामला। बक्सर में गंगा स्नान के दौरान 2 की डूबने से मौत। सीतामढ़ी में ट्रक की टक्कर से बाइक सवार 3 की मौत। अब खबरें विस्तार से। नीतीश कैबिनेट की हुई बैठक में आज 12 एजेंडा पर मुहर लगी है, जिसमें दरभंगा को एक बड़ी सौगात मिली है। आपको बता दें कि नीतीश कैबिनेट में दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पताल में 3115 करोड़ खर्च करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही करीब 2500 बेड का अस्पताल होगा और एम्स नहीं बनाए जाने के केंद्र के निर्णय के बाद बिहार सरकार का फैसला सामने आया है। तो वहीं इस अस्पताल को अपग्रेड किया जा रहा है और साथ ही फिलहाल 569 करोड़ की लागत से 400 बेड का अस्पताल निर्माणाधीन है। साथ शेष 2100 बेड वाले उपकरणों सहित अस्पताल भवन के निर्माण होगा। इससे पूरे उत्तर बिहार के साथ साथ समीपवर्ती राज्य के अन्य जिलों से भी आने वाले मरीजों को सुविधाजनक समुचित इलाज मिलेगा। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के बेटे और नीतीश सरकार के मंत्री संतोष सुमन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें कि इस्तीफे के बाद संतोष सुमन ने बड़ा खुलासा किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी खतरे में थी और अपनी पार्टी का अस्तित्व बचाने के लिए इस्तीफा देना पड़ा। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि मंत्रिमंडल से बाहर रहने के बावजूद उनकी पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा महागठबंधन में बनी हुई है, लेकिन ये भी कहा कि सब कुछ नीतीश कुमार और जेडीयू पर निर्भर करता है। उन्होंने नीतीश कुमार को शेर तो उनके गठबंधन को जंगल बताया और साथ ही कहा कि शेर से बचने के लिए हम जंगल से निकल गए। पूर्व सीएम और हम के संरक्षण जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन ने नीतीश कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। आपको बता दें कि संतोष सुमन के इस्तीफे पर जेडीयू की तरफ से बयान आया है और साथ ही नीतीश सरकार में मंत्री लेसी सिंह ने बड़ी बात कह दी है। बता दें कि लेसी सिंह ने कहा कि संतोष सुमन के इस्तीफे से सरकार पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा, ऐसे लोग आते जाते रहते हैं। और साथ ही लेसी सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार ने मांझी को अपनी कुर्सी तक दे दी थी और उन्हें बिहार का सीएम बनाकर सम्मानित करने का काम भी किया था। इससे बड़ा सम्मान किसी और के लिए क्या हो सकता है। मांझी के बेटे संतोष सुमन के इस्तीफे पर बिहार में राजनीति शुरू हो गई है। बता दें कि बीजेपी ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने अहंकार के कारण सहयोगी दलों का सम्मान नहीं करते हैं। जिसके पास अगर थोड़ा सा भी स्वाभिमान होगा वो नीतीश कुमार के साथ नहीं रहेगा। साथ ही नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि जिस तरह से पूर्व सीएम जीतन राम मांझी को यह शपथ लेना पड़ रहा था कि वो नीतीश के साथ है, उसके बाद भी मांझी पर विलय के लिए दबाव बनाना ठीक नहीं है। साथ ही नीतीश की सरकार में दलितों का शोषण किया जा रहा है। दरभंगा एम्स को लेकर बिहार सरकार और केंद्र के बीच खींचतान जारी है और इस दौरान राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने आरोप लगाया है कि नीतीश कुमार के अहंकार और महागठबंधन सरकार में आरजेडी जेडीयू के बीच खींचतान के चलते उत्तर बिहार के लाखों लोग 2000 करोड़ रुपए से बनाने वाले दरभंगा एम्स के रूप में केंद्र सरकार की बड़ी सौगात पाने से वंचित रह गए। साथ ही बता दें कि सीएम नीतीश ने इसके लिए शोभन में बेहतर जमीन उपलब्ध कराने का दावा भी किया। वहीं दूसरी ओर उस जमीन की उपयोगिता को लेकर सवाल उठाए गए हैं। कहा गया है कि शोभन ने आवंटित जल जमाव वाली भूमि लेने से केंद्र ने इनकार कर दिया है। संतोष सुमन के नीतीश कैबिनेट से इस्तीफे के बाद सियासत काफी ज्यादा गर्म हो गई है। बता दें कि संतोष सुमन के इस्तीफे पर लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री पर बड़ा हमला बोला है और साथ ही चिराग ने कहा है कि नीतीश में आस्था दिखाने वाले को सिर्फ धोखा और निराशा ही हाथ लगती है। साथ ही चिराग ने कहा कि आने वाले समय में सभी नीतीश का साथ छोड़कर चले जाएंगे। चिराग ने कहा कि इतिहास गवाह रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जब भी किसी ने आस्था जताई वहां से उसे निराशा और धोखा ही हाथ लगा है। साथ ही नीतीश कुमार दलित, पिछड़ा और वंचित समाज से आने वाले लोगों को सिर्फ और सिर्फ अपमानित करने का काम करते हैं। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने संतोष सुमन के नीतीश कैबिनेट से इस्तीफे के बाद जीतन राम मांझी पर हमला बोला है। प्रशांत किशोर ने कहा कि जनता को लगता है कि बिहार में जाति की राजनीति हो रही है।
साथ ही बता दें कि मैं आपको कई उदाहरण से बता सकता हूं कि बिहार में जाति की राजनीति नहीं हो रही है। क्या आपने सुना है कि जितना मांझी किसी दलित के लड़के को बिहार का मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं? जी नहीं, जितना मांझी सिर्फ अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के बारे में सोचते हैं। अगर उन्हें दलित समाज की चिंता होती तो क्या दलित समाज में दूसरा कोई काबिल आदमी उन्हें नहीं मिलता? बिहार में नई शिक्षा नियुक्ति नियमावली 2023 का पुरजोर विरोध हो रहा है। चाहे नियोजित शिक्षक हो या फिर शिक्षक अभ्यर्थी, सभी इससे काफी ज्यादा आक्रोशित है और एक और नियोजित शिक्षक इस मामले को लेकर हाई कोर्ट में चले गए हैं, तो वहीं STET उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी है। बता दें कि शिक्षक अभ्यर्थियों का कहना है कि जब उनकी परीक्षा ली गई थी वहां पे कंपटीशन लेवल की परीक्षा थी और सरकार ने उतना ही रिजल्ट जारी किया था जितने विद्यालयों में सीट रिक्त है। ऐसे में STET उत्तीर्ण अभ्यर्थी नई शिक्षक नियमावली के तहत भर्ती को मानने के लिए तैयार नहीं है। बक्सर जिले में आज 5 युवक गंगा नदी में स्नान करने गए थे और इस दौरान 3 युवक नदी में डूब गए, तो वहीं इनमें से 2 की मौत हो गई। और साथ ही बता दें कि अंचल अधिकारी रजत कुमार ने 2 युवक की मौत की पुष्टि की है। सभी की उम्र 20 साल के आसपास बताई जा रही है। तो वहीं बता दें कि एक युवक को स्थानीय लोगों की सहयोग से बाहर निकाल लिया गया। तो वहीं जिले के डुमरांव अनुमंडल अंतर्गत सिमरी थाना क्षेत्र के केशवपुर गंगा घाट का ये पूरा मामला है। तीनों युवक की पहचान सिमरी थाना क्षेत्र के स्थानीय गाँव निवासी दिव्यांशु तिवारी, धर्मेंद्र तिवारी और साथ ही हिमांशु तिवारी के रूप में हुई है। सीतामढ़ी में आज एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। बता दें कि जिसमें नाबालिग सहित 3 की मौत हो गई। तो वहीं हादसा परसोनी रीगा पथ के परशुराम चौक के पास हुआ है और अनियंत्रित ट्रक की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार तीनों की जान चली गई। वहीं बता दें कि घटना के बाद चालक गाड़ी छोड़कर फरार हो गया, लेकिन लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने वाहन को जब्त कर लिया है और साथ ही तीनों मृतक शादी समारोह से लौटकर आ रहे थे और घटना के बाद सड़क पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। साथ ही बता दें कि मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।